कोई इंसान वो ओरिजिनली तो झूठा नहीं होता, लेकिन बीमारी की जो कि जब डिमांड आ जाती है, तो वो फिर बीमारी में, जैसे कि डायबिटीज़ में भी इवन लोग जो है वो रात को मीठा खाते हैं, सुबह जब पता लगता है कि अच्छा वो फ्रिज से वो फलां चीज़ जो है वो गायब है, वो कहते हम्म। हैं मैं आते 8 बजे सो गया था, मैंने भी पता खीर पई है। क्योंकि जिस चीज़ के हाथों वो मजबूर हैं उसको हम्म, फैसिलिटेट करने के लिए आ, फिर अब जो भी कहना पड़ेगा वो कह लेते हैं। शुरू में एक दो बार, 5 बार, 10 बार बुरा भी शायद लगता हो, हम्म, शायद कोई रिमोर्स और गिल्ट होता हो, हम्म, लेकिन वो वक्त के साथ साथ चला जाता है हम्म, बाहर। हम्म, एंड देन पीपल बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट लाइंग। हम्म, हम्म, तो ऐसे नहीं होता कि एक दिन अचानक कोई बहुत कंपल्सिव लायर बन जाए। हम्म, इट टेक्स टाइम फॉर पीपल टू बिकम दैट। हम्म, जिसके बारे में भी मैं कई मरतबा मेंशन करता हूँ कि कोई आज अचानक एडिक्ट तो नहीं बन गया। जी, आपने काफ़ी वक्त उसको निगलेक्ट किया है, हम्म, इग्नोर किया है, कि आपको पता ही नहीं लगा कि बीमारी कब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जी, चलें, जितना भी कर लिया, यहाँ से अगर आप उसको चेंज कर लेते हैं, अपनी आदत बदल लेते हैं और विजिलेंट हो जाते हैं, डिले नहीं करते हैं, तो वहाँ से मामला बेहतर हो सकता है। हमारे पास कितनी मरतबा इंक्वायरीज़ आती हैं हम्म, जिसमें कि जो फैमिलीज़ होती हैं वो इलाज के हवाले से जी, वो फ़ैसला करने में, यहाँ तक कि वो प्रोफेशनल के पास आ गई हैं, जो आने में उनको पहले बड़ी देर लगी है, आने के बाद भी वो कई मरतबा दिनों, हफ्तों और महीनों इलाज हम्म, को डिले करते हैं। जी, जैसे वो एक बार आगे कंसल्ट करते हैं, उसके बाद फिर चले उसके बाद जाते हैं। 3-4 महीने गुजर फिर जाते हैं। 3-4 महीने बाद वो दोबारा सोचते हैं, फिर वो 4 जगह और जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं, फिर वो 2-4 महीने ज़ाया कर लेते हैं। तो इलाज में जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि उसको प्रायोरिटी पे लें, हम्म, उसमें डिले कोई ना आए। हम्म, उसमें ये ना सोचें कि अभी तो इसके एग्ज़ाम है तो पहले एग्ज़ाम हो जाएं, या अभी घर में एक शादी है तो पहले शादी हो जाए, या ईद आ गई है गर्मियों तो का ईद मौसम गुजर गुज़र जाए। जाए, ईद गुज़र जाए तो ईद के बाद करेंगे, या अभी हम उम्रे पे जा रहे हैं, या कोई समर में कोई ट्रिप है वो हम जी, ट्रिप करके आते हैं तो उसके बाद देखेंगे। हम्म, दीज थिंग्स शो अ लॉट ऑफ जी, केयरलेसनेस। इससे जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा लापरवाही सामने आती है कि इलाज को कैसे प्रायोरिटाइज़ नहीं करना। हम्म, और इसको अगर एक लोअर लेवल पे देखें तो ये जनरली हमारे हेल्थ के मामलात जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में इतनी कोई प्रायोरिटी नहीं होते। हम्म, लोग अपनी सेहत पे काम करने को सेकेंडरी और टर्शरी रखते हैं, हम्म, प्राइमरी नहीं रखते। हम्म, हम्म, वो कहते हैं पहले ये कर लूँ फिर वो कर लेंगे, हम्म, फिर फलां काम कर लूँ उसके बाद एंड पे देखेंगे, टाइम जी, बच गया तो एक्सरसाइज कर लेंगे, वक्त बचा तो वॉक कर लेंगे। जी, जबकि वक्त बचा बचा तो वॉक नहीं करनी। हम्म, सेम गोज़ फॉर वक्त बचा तो सो लेंगे। बाकी काम बाद में, पहले सेहत है। हम्म, सो सोने को भी प्रायोरिटी देना, हम्म, अपने मील टाइम को प्रायोरिटी देना, ये छोटे लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को कोई बाकायदा तौर पे एडिक्शन या कोई और बीमारी हो गई है तो उसको तो बिल्कुल प्राइमरी नेचर समझना और उसको फ़ौरी तौर पे सबसे पहले बाकी काम छोड़ के उसको करना चाहिए। एक, क्योंकि एक चीज़ मैं बार बार मेंशन करूँ कि एडिक्शन जो है वो हम अक्सर लोगों को बताते हैं ये प्राइमरी, क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव इलनेस है। हम्म, तो इसमें से तीसरा पार्ट है जो प्रोग्रेसिव इलनेस, हम्म, उस पे गौर करें तो ये जितना आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं ये बढ़ती जा रही प्रोग्रेस है। कर रही है। 24 साल की उम्र में ये जितनी है वो 25 में उससे ज़्यादा होगी, हम्म, 6 महीने बाद उससे और ज़्यादा होगी, हम्म, 3 साल बाद बहुत ज़्यादा होगी। हम्म, प्रोग्रेस कर रही है एडिक्शन। हम्म, इट विल नॉट स्टे और रिमेन स्टैटिक। हम्म, वो आगे से आगे बढ़ जाएगी। कोई अगर आज मुझसे कंसल्टेशन लेके जाता है और फिर 4 महीने बाद आता है तो मामलात बिगड़ चुके होंगे बहुत ज़्यादा। तो उसकी प्रोग्रेसिव नेचर को समझें हम्म। और उसके मुताबिक फिर वक्त ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए।